हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अयूब एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और इसके आगे भी देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं। ये साबित नहीं करना है कि ये दोनों बराबर है ही, आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये जांच करना है आपको। ठीक है, जिस तरह से हम लोग अभी तक सारा क्वेश्चन बनाते हुए आए हैं इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह से होने वाला है, लेकिन इसको हम लोग और भी एक मेथड से देखेंगे। पहले जिस तरह से बनाते हुए आ रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया गया है ये वाला, यानी कि 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो cot a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 को इधर ले आएंगे, 3 डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से आपको पता है कि कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट कौन दो भुजाओं का अनुपात होता है, यानी कि ये होता है आपका आधार बटा लंब, है ना, ये कॉट का अनुपात होता है। तो यहाँ से आधार का वैल्यू पता चल गया 4 है और लंब का भी वैल्यू पता चल गया 3 है। हालांकि एक ट्रिपलेट भी है कि अगर 3, 4 आधार और लंब है तो कर्ण आपका क्या होगा, 5 ही होगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ से लंब का वैल्यू कितना दिया गया है, ये नीचे वाला लंब का वैल्यू है 3 का स्क्वायर और आधार का वैल्यू है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 क्या हो जाएगा आपका 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कर्ण का वैल्यू क्या है, जो कि है आपका 5। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या देखना है हमको कि वैल्यू किसका निकालना है। तो यहाँ पे पहले तो हमको सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। सबसे पहले इधर वाले वैल्यू की बात करते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो ये चूंकि लेफ्ट साइड में है इसलिए इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS के नाम से जानते हैं। LHS कितना है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। टेन का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस टेन का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटा आधार, और चूंकि ये स्क्वायर में है इसलिए पूरा वैल्यू स्क्वायर में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस लंब बटे आधार। चूंकि नीचे भी टेन है आपका तो नीचे भी लंब बटा आधार होगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से 1 माइनस लंब का वैल्यू कितना दिया गया है 3 और आधार का वैल्यू है 4, लंब का वैल्यू है 3 और आधार का वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस फिर से है लंब बटे आधार यानी कि 3 बटा 4 और इसका स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 3 बटा 4 मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे भी 1 है 1 आ गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 16 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 ही होगा। ये आपका आ गया 16, 1 का पहाड़ा में 16 16 बार में आएगा तो 16 एकम क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 से 16 कट गया यानी ऊपर वाला वैसे लिखा जाएगा 9। अच्छा ऊपर और नीचे सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है, तो यहाँ पे भी सेम होगा। अगर ऊपर में माइनस है तो सिर्फ नीचे में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। समय को बचाना है कि नहीं, तो 16 प्लस 9 और बटा में हो गया 16। पहले भी बता चुका हूँ कि नीचे वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं। 16 में से 9 गया कितना आ गया, 16 में से 9 9 7 16 यानी कि आपका 7 हो जाएगा और 16 और 9 कितना हो गया 25। ये वैल्यू आ गया आपका LHS का। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का। आगे हम लोग देखेंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड यानी RHS। RHS कितना है, तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कॉस का वैल्यू क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा कर्ण
का स्क्वायर करेंगे चूँकि कॉस स्क्वायर में है, और साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर लिख देंगे। आधार का वैल्यू देखिए यहाँ पे था दिया हुआ था, आधार का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 आ गया, और कर्ण का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाले थे जो कि है 5, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ था 3 दिया गया था, इसलिए लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और कर्ण का वैल्यू तो 5 ही है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि नीचे कहाँ तक आ रहा है वीडियो। हाँ अभी तक ठीक है, साइड में थोड़ा सा और आ सकता है, आइए इतना में ही बन जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 25, तो 25 नीचे में दोनों जगह सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम ही रहेगा। 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया 7 बटा 25। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RHS का वैल्यू क्या आया 7 बटा 25, और LHS का भी वैल्यू क्या, ये जो LHS निकाले LHS का वैल्यू क्या आया था, ये भी 7 बटा 25 था। यानी कि यहाँ पे LHS और RHS क्या है बराबर है। यहाँ यही पूछ रहा था कि बराबर है या नहीं, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि LHS बराबर है RHS के। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक और मेथड से बनाया जा सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन जो सेकंड मेथड है दरअसल वो मेथड हम लोग को आगे पढ़ना है, यानी अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है, 1-2 एक्सरसाइज के बाद, जिसमें बहुत सारा फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है। अभी हम लोग लिमिटेड फार्मूला के आधार पे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी फार्मूला साथ में करते हुए इसको देखेंगे कि और कैसे बनाया जा सकता है। इसमें इसका कोई रोल नहीं है, अगर ये दोनों बराबर है तो डायरेक्ट आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। आइए देखते हैं वो दूसरा मेथड क्या है। जब तक आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर ले तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला मेथड। चलिए देखते हैं इसको दूसरा मेथड से कैसे बनाते हैं। लेकिन इसके पहले वाला मेथड अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप लोग, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों हमको दिखाना है कि बराबर है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए, LHS लिखते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। काम करते हैं, थोड़ा हल्का चल रहा है, ये ठीक है। चलिए तो यहाँ से एक चीज़ मैं बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 पहले से है, tan को अगर उधर भेज दे तो माइनस से प्लस में चला जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। इसके अलावा पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा इन्वर्स होता है कॉस का, यानी सेक थीटा ये 1 बाई कॉस का इन्वर्स होता है आपका किसका, कॉस का, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। ये सब काम आएगा, इसलिए पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और क्या काम आ सकता है देखते हैं, और अगर कुछ फार्मूला काम आएगा तो वो देख लेंगे। फिलहाल ये दोनों फार्मूला तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों फार्मूला भी काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। अच्छा, जब भी ऐसा फॉर्मेट में कोई वैल्यू दिखाई देता है तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है, जिसको हम लोग हिंदी में हर कहते हैं, है ना, डिनोमिनेटर इंग्लिश में, तो ये जो हर होता है ये दोनों के साथ डिवाइड होता है। यानी इसको तोड़ करके कैसे लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये सेक स्क्वायर ए क्या था, दोनों के साथ डिवाइड था, दोनों को अलग अलग करके लिख दिए। और यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला अभी हम लोग देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो फिर
कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो 1/sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यानी कॉस ए, थीटा की जगह पे ए है और चूंकि स्क्वायर में है ये इसलिए यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद tan का फॉर्मूला पिछले क्लास में भी या पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि tan का एक और फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। ये सब फॉर्मूला नोट करते जाएं, एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा यानी sin a बाई cos a, और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, tan पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे भी क्या लग जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे है sec स्क्वायर a, तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, cos थीटा यानी cos a। अच्छा यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ना तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले पिछला सॉल्यूशन में, मतलब इसी का जो एक और सॉल्यूशन था उसमें हम लोग क्या देखे कि ऐसा जब फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन हो तो इस केस में नीचे वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं अगर कट रहा है तो। ये भी cos स्क्वायर ए है, ये भी cos स्क्वायर ए है, तो बचा क्या, sin स्क्वायर ए बटा 1, है ना। अच्छा 1 नीचे लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये cos स्क्वायर ए पहले से है, ये आपका cos स्क्वायर ए पहले से है, और यहाँ से क्या बचा आपका sin स्क्वायर ए, यही बचा ना। अच्छा सिद्ध क्या करना था कि ये वाला वैल्यू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो बराबर बराबर करते करते लास्ट में पता तो चल ही गया ना कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यानी इसका वैल्यू इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS, यानी LHS बराबर है किसके, RHS के। तो ये बहुत, अगर फॉर्मूला आपको याद है ना तो बड़ा बड़ा सॉल्यूशन को आप लोग छोटे में बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि जो भी फॉर्मूला मैं लिखवाते जा रहा हूँ इसको आप लोग नोट करते जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अभी भी वीडियो को लाइक कर दें, और जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इन दोनों का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन इसका भी उसी तरह से है। वैल्यू किसका दिया गया है, वैल्यू दिया गया है tan A का वैल्यू दिया गया है। यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यानी कि लिखेंगे कि tan A बराबर दिया गया है 1/√3, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, किसका अनुपात होता है, तो ये होता है लंब और आधार का अनुपात, यानी लंब बटा आधार। यहाँ से आपको लंब पता चल गया जो कि है आपका कितना 1, और आधार पता चल गया वो क्या है आपका √3, ठीक है। क्या मिसिंग है यहाँ पे, कर्ण मिसिंग है। आइए तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना दिया गया है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार का वैल्यू है √3 यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कटेगा, बचेगा क्या आपका 3, यानी कि ये हो गया आपका √4, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पता चल गया क्या tan का वैल्यू। एक बार चेक कर लेता हूँ कि नीचे वीडियो कट तो नहीं रहा है, नहीं, एकदम एग्जैक्ट बॉर्डर पे पहुँचा है। यहाँ से अब लंब भी आपको पता है ना, परपेंडिकुलर भी आपको पता है, आधार यानी बेस भी आपको पता है, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस भी आपको पता है। पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान में रखते हैं, कहीं पे फिगर बना लेते तो ज़्यादा अच्छा था। एक काम करते हैं, फिगर बना ही लेते हैं ना। पहले आप लोग क्या करेंगे ना, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले फिगर बना लेंगे। मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ। ये आपका एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ABC है जिसका कोण B सम है, यानी ये जो B है ये आपका क्या है, सम है। बाकी A और C कहीं पे भी बैठा दें,
एक बार देख लूँ कि उधर भी तो वीडियो नहीं कट रहा है, नहीं, एकदम सही है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि अगर इस वाले एंगल के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लंब होता है यहाँ पे BC हो जाएगा, और इस वाले कोण के आधार पे अगर यानी C के आधार पे कैलकुलेट करेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका लंब होगा, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अच्छा साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना, लेकिन a के हिसाब से कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। तो a के आधार पे लंब कौन हो जाएगा, BC, यानी लंब बटे कर्ण लिखना है तो लंब कौन है आपका BC, ये आ गया BC। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और, ये जो tan A के आधार पे वैल्यू दिया गया था ना, ये जो वैल्यू दिया गया है a कोण के आधार पे दिया गया था, तो a के आधार पे लंब कौन हो जाएगा, 1 होगा। तो a के आधार पे लंब ये होगा, यानी BC का वैल्यू कितना है, 1 है। और आधार कौन हो जाएगा, जो बच गया वो आधार है, √3 है। और कर्ण तो आपका यही रहेगा जो कि 2 आ चुका है, ठीक है। यहाँ से साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है आपका, कर्ण इसको कहते हैं यानी कि AC, हाइपोटेनियस AC, इंटू कॉस C, C के, अच्छा C का वैल्यू क्या होता है, C के आधार पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार क्या है, C के हिसाब से देख रहे हैं तो ये अगर लंब है तो आधार कौन हो जाएगा, BC, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका BC बाई कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा AC, आधार बटा कर्ण, ये cos का फॉर्मूला होता है। अच्छा cos का फॉर्मूला भी हम लोग क्या देखें, आधार बटे कर्ण, लेकिन a के आधार पे, यहाँ पे a कोण के आधार पे अगर देखा जा रहा है तो आधार कौन हो जाएगा, AB। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण तो वही फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे आधार का काम कौन करेगा, AB, है ना, AB, और कर्ण तो वही रहेगा AC, इंटू साइन C के आधार पे, तो C के आधार पे ये लंब हो जाता है, और साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब यहाँ पे कौन है, AB है, AB, और कर्ण आपका AC ही है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, BC का वैल्यू दिया गया है, BC का वैल्यू कितना है, 1 है, और AC का वैल्यू जो हम लोग निकाले हुए हैं, AC का वैल्यू है कितना, 2। यहाँ पे भी BC बाई AC है, यानी 1/2 होगा। AB का वैल्यू क्या दिया गया है, AB का वैल्यू है √3, और AC का वैल्यू तो वही 2 है। फिर से AB आ गया, यानी फिर से √3, और AC का वैल्यू 2 है। कोई दिक्कत, उसके बाद 1 और 1 को गुना करेंगे 1 ही रहेगा, और 2 और 2 को गुना करेंगे 2 दूना 4, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 में से 3 बाहर आ जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा आपका क्या, 3, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। एलसीएम क्या है इसका, एलसीएम है 4, तो ऊपर में भी सेम ही रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/4, ये कट गया, यानी इसका वैल्यू हो गया 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, 1, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार, लेकिन a के हिसाब से cos का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, हाँ ठीक है, cos का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी a के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो ये लंब है, तो आधार कौन हो जाएगा, AB, है ना, यहाँ पे AB, a के आधार पे AB आपका आधार है, और कर्ण वही होगा AC, इंटू C के आधार पे, अच्छा यहाँ पे भी cos है, यानी आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन C के केस में आधार कौन हो रहा है, BC बाई कर्ण AC ही होगा, माइनस साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो A के आधार पे लंब कौन होगा, BC, A के आधार पे लंब हो जाएगा BC बटा कर्ण AC ही है। अच्छा साइन के लिए तो वही होगा लंब बटे कर्ण, है ना, तो लंब का वैल्यू C के केस में लंब कौन होगा, ये वाला, इसके सामने वाला भुजा यानी AB
ये आपका ए बी आ गया और कर्म तो ए सी ही होगा। बस सबका मान पुट कर दें आप लोग। ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है, ए बी का वैल्यू दिया गया है √3 बटा ए सी का वैल्यू है 2, बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू है 1 बाई ए सी का वैल्यू क्या है आपका 2 ही है, माइनस फिर से बी सी आ गया, बी सी यानी कि 1 बाई ए सी का वैल्यू क्या है आपका 2 है। इसके बाद ए बी का वैल्यू है √3 और ए बी का वैल्यू ए सी का वैल्यू क्या है 2 है। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ही रहेगा, किसी को भी 1 से गुना करते हैं वही रहता है। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। यहाँ पे 1 को किसी से भी गुना करेंगे वही रहेगा यानी √3 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों क्या है बराबर है, और जब दो बराबर संख्या आपस में घटता है तो वो क्या हो जाता है, उसका रिजल्ट हो जाता है 0, यानी इसका आंसर आपका आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 9 का 1 की बात कर रहे हैं 1 था, और 9 का 2 का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।